हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। क्या नाम है? द सोलर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर द सोलर सिस्टम। The solar system consists of sun and all other objects that travel around the sun. सोलर सिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? सोलर सिस्टम जो बना हुआ है वह सन से मिलके बना हुआ है और अदर ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है सोलर सिस्टम। इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा? दिज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड्स प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, नेचुरल सैटेलाइट, मेट्रोइड्स, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट, डस्ट एंड गैसेस। अदर ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा है? एक तो सन हो गया और अदर ऑब्जेक्ट में हो गया क्या? प्लैनेट हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गया, मेट्रोइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, डस्ट हो गया, गैस हो गया। ये सारे मिल के जो है क्या बनते हैं? एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। एक सोलर सिस्टम कंसिस्ट होता है, एक सोलर सिस्टम फॉर्म होता है। ये बात ध्यान रखना है। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का क्या है? सेंटर भाग है। एंड एक्सर्ट्स ट्रेमेंडस ग्रेविटेशनल पुल ऑन प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, सैटेलाइट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। और जो है सन जो है जितना भी प्लैनेट्स है या कॉमेट्स है, एस्ट्रॉयड है, सैटेलाइट है, उस पर ट्रिमेंडस बहुत ही लार्ज मात्रा में एग्जर्ट करता है क्या? ग्रेविटेशनल पुल फोर्स एग्जर्ट करता है, ताकि वो अपने तरफ सब प्लैनेट को, सारे एस्ट्रॉयड को, कॉमेट्स को अपने तरफ खींच के रखे, अपने से बांध के रखे। और सारा प्लैनेट जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। और आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में ये सब प्लैनेट मौजूद हैं। कौन कौन है? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सेटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये सारे प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ध्यान रखना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा सोलर सिस्टम जो है किसका पार्ट है? ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। ये बात ध्यान रखना है। देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। जैसे मिल्की वे एक गैलेक्सी है, इसी तरह यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में बहुत सारे मिल्की वे, बहुत सारे गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में। और मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है सोलर सिस्टम। ये बात याद रखना है आपको। ये हैं सारे सोलर सिस्टम के। ये सन है, बाकी सारे ये ग्रह हैं, बाकी सारे ये प्लैनेट हैं, सब जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अराउंड ट्रेवल करते रहते हैं। तो आप पढ़ते हैं हम लोग सन के बारे में। द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम के बिल्कुल मध्य में, सेंटर में है, लाई करता है। इट इज अ मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैस। सोलर सिस्टम, सन जो है एक गेंद की तरह है, बहुत ही मैसिव बॉल है, बहुत ही बड़ा बॉल है गेंद के रूप में, जहां पे क्या? गैस जलता है, बहुत ही बर्निंग गैस जलता है। और इट इज अ स्टार। सन एक स्टार भी कहलाता है, सन को हम लोग एक स्टार भी कहते हैं। द सन इज अराउंड 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। और सन जो है पृथ्वी से, अपना पृथ्वी जो है उससे, अर्थ से 100 टाइम्स बिगर है, 100 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। याद रखना है। इट इज क्लोजर टू अर्थ देन एनी अदर स्टार, दिस इज वाई इट लुक्स बिगर। और सब स्टार से जो है, और सब अदर स्टार के कंपेयर में सन जो है अर्थ के क्लोजर है, थोड़ा नजदीक है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखता है। और सब जो स्टार है हम लोगों को बहुत छोटा दिखता है, लेकिन सन जो है थोड़ा नजदीक है, इसलिए ज्यादा बड़ा दिखता है और सब स्टार के कंपेयर में। सन इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस हैपनिंग इन द सन। सन जो है बहुत गर्म है, वेरी हॉट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूस, लगातार जो है ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। किसका? गैस का जो है एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होते रहता है यहाँ पे, इसलिए ये बहुत हॉट है, गर्म है। इट गिव्स हीट एंड लाइट टू द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हम लोगों को जो है, प्लैनेट को जो है, सारे प्लैनेट को क्या करता है? हीट प्रदान करता है और लाइट प्रदान करता है सोलर सिस्टम में। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट। लाइट जो है सन से पृथ्वी पे कितने देर में पहुंचता है? याद रखना है कितना? अप्रोक्सीमेटली लगभग 8 मिनट में पहुंचता है सन से सूर्य पे, अर्थ पे रोशनी, लाइट जो है पहुंचता है अप्रोक्सीमेट 8 मिनट में। याद रखना है। द सन लुक्स येलो फ्रॉम अर्थ। और सन जो है अर्थ से कैसा देखने में प्रतीत होता है? किस कलर का?
तो येलो कलर का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन जो है अर्थ से कैसा प्रतीत होता है देखने में, किस कलर का, तो येलो, याद रखना है। विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। सन के बिना जो है, सन के बिना पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे, अर्थ पे। अर्थ पे जो है सन के बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सन का, सूर्य का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोग देखते हैं। इट गिव्स लाइट, ये हम लोगों को क्या लाइट प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट टू प्रिपेयर फूड, ये प्लांट को जो है, पौधे को, पेड़ पौधे को क्या प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, जिससे प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, ये जो है सूर्य जो है, सन जो है वाटर साइकिल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे वाटर साइकिल हो गया, सूर्य जैसे जमीन पे तालाब में पानी है, नदी में पानी है, सूर्य का रोशनी पड़ा, पानी हीट हुआ, गर्म हुआ और ये ऊपर की तरफ उड़ा, फिर वो जमा होके वहां पे फिर बारिश के रूप में नीचे आ गया। तो ये वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स अस विटामिन डी, ये हम लोगों को विटामिन डी प्रदान करता है। और इट किल्स जर्म्स एंड ड्राइज आवर क्लॉथ, ये जर्म को, जीवाणु को, विषाणु को मारता है और हमारे कपड़े को सुखाने में काम आता है। हमारा क्लॉथ जो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये खत्म नहीं होने वाला एनर्जी है, सन का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट वार्म्स द एटमॉस्फेयर, ये हमारे वातावरण को जो है, एटमॉस्फेयर को जो है क्या करता है, गर्म करता है। सूर्य नहीं रहता तो हमारा वातावरण गर्म नहीं होता, जिसके कारण पूरा ठंडा रहता, तो पृथ्वी पे जीवन ही संभव नहीं हो पाता। इसलिए सन के बिना जो है अर्थ पे जीवन, लाइफ पॉसिबल नहीं है। डू यू नो में भी दिया, द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ, सन जो है बहुत महत्वपूर्ण है अर्थ के एग्जिस्टेंस, अर्थ का अस्तित्व के कारण। इन द एब्सेंस ऑफ सन आवर अर्थ वुड बी जस्ट अ बॉल ऑफ आइस कोटेड रॉक, ये सन की एब्सेंस में यदि सन नहीं रहेगा तो हमारा अर्थ कैसा होगा, एक बॉल ऑफ आइस, बर्फ बन जाएगा, पूरा गेंद, बर्फ का गेंद की तरह रहेगा जो रॉक से कोटेड किया हुआ रहेगा। इसलिए सन हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंस है। अब आगे चलते हैं, एक एक करके सारे प्लेनेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है मरकरी। द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन इज मरकरी, मरकरी जो है सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है, ये बात याद रखना है। इट हैज रॉकी सरफेस, इसका सरफेस कैसा है, पूरा रॉकी है, पत्थर से भरा हुआ है। विथ लार्ज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स, इस पे बहुत सारे बड़े बड़े होल्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। ये बात याद रखना है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में। दिज क्रेटर्स वर मेड बाय फास्ट मूविंग रॉक्स हिटिंग ऑन द प्लैनेट फ्रॉम द स्पेस, ये क्रेटर कैसे बनता है, फास्ट मूविंग रॉक जो है एकदम बहुत तेजी से चलने वाला प्लैनेट पे जो रॉक है वो स्पेस पे उसमें जाके हिट करता है और उसमें क्रेटर्स उत्पन्न हो जाता है, छेद हो जाता है। व्हेन वी लुक एट मरकरी फ्रॉम अर्थ दिज क्रेटर्स लुक लाइक डार्क स्पॉट, हम लोग जब अर्थ से इस मरकरी प्लेनेट को देखते हैं तो क्रेटर कैसा लगता है, एक डार्क स्पॉट की तरह दिखता है। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, मरकरी पे जो है, मरकरी जो प्लेनेट है उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, जैसे पृथ्वी पे है उस तरह उस पर नहीं है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मरकरी, मरकरी पे जो है लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर इज नॉट सुटेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, क्योंकि वहां पे जिंदा रहने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए वहां पे वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। और मरकरी हैज नो मून, मरकरी का कोई अपना मून नहीं है, कोई अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है मरकरी का, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है वेनस। वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, वेनस जो है सेकेंड प्लैनेट है सन से। इट इज ऑलमोस्ट एज बिग एज अर्थ, ये अर्थ के इतना ही लगभग बड़ा है। इट हैज थिकर एटमॉस्फेयर, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है कैसा है, थिक है, बहुत ही घना है, डेंस है, कंपेयर टू द अर्थ, अर्थ के कंपेयर में। द सन रेज पासेस थ्रू द थिक क्लाउड्स एंड वार्म्स द प्लैनेट सरफेस बट द क्लाउड स्टॉप द हीट फ्रॉम एस्केपिंग विच मेक्स द प्लैनेट वेरी हॉट। यहाँ पे जो वेनस पे जो सनलाइट पड़ता है, ओके सनलाइट पड़ता है तो वहाँ का प्लैनेट क्या होता है, वेनस का जो प्लैनेट है, वेनस प्लैनेट का जो सरफेस है वो गर्म होता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्लाउड बहुत ज्यादा थिक क्लाउड है, तो सूर्य का रोशनी पड़ने पे गर्म होता है, गर्म होके जो उसका एनर्जी जो है, उसका जो है गर्मी जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से वो निकल नहीं पाता क्योंकि वहां पे क्लाउड जो है इसको घेर लेता है, गर्मी को ढक लेता है, एस्केप होने नहीं देता, वहां से बाहर निकलने नहीं देता। इसलिए प्लैनेट जो है, वेनस प्लैनेट जो है बहुत ही गर्म है।
वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और वेनस जो है पूरा हॉटेस्ट प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का, ये बात ध्यान रखना है। एंड सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर, और यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल संभव नहीं है। वेनस ऑल्सो रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एज ऑलमोस्ट ऑल द अदर प्लैनेट्स। वेनस जो है सारे प्लैनेट के कंपेयर में अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। जैसे सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो वेनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है सन के चारों तरफ। ओके, ये बात ध्यान रखना है। वेनस जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, घूमता है। इंस्टेड ऑफ सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, द सन ऑन वेनस वुड अपियर टू राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। जैसे पृथ्वी पे, अर्थ पे क्या होता है, सन कहाँ से निकलता है, सन राइज कहाँ करता है, ईस्ट में करता है, और सेटिंग डूबता कहाँ पे, वेस्ट में है। लेकिन वेनस पे इसका उल्टा होता है, राइज ही करता है वेस्ट में और डूबता कहाँ है, सन सेट कहाँ करता है, ईस्ट में। ये बात ध्यान रखना है। वेनस हैज नो मून, वेनस के पास भी जो है कोई मून नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई इसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वेनस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट सैटेलाइट कौन, नेक्स्ट प्लैनेट कौन है, अर्थ है, जिसपे हम लोग रहते हैं। द अर्थ इज एट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हैज राइट मिक्सचर ऑफ एयर, हीट एंड वाटर विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अर्थ जो है बहुत ही परफेक्ट डिस्टेंस पे, राइट डिस्टेंस पे, बहुत ही उचित दूरी पे है सन से बहुत ही अच्छे स्थान पे दूरी पे है। और यहाँ पे जो है राइट मिक्सचर ऑफ एयर है, बहुत ही अच्छे मात्रा में एयर है, हीट है और वाटर है, इसलिए अर्थ पे जो है लाइफ पॉसिबल है, इसलिए लाइफ पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना है। इट इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, ये ओनली प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। About 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 30% विथ लैंड। हमारे अर्थ पे जो है 70% क्या है, वाटर है, और 30% क्या है, लैंड है। अर्थ हैज वन मून, अर्थ के पास जो है एक मून है जो हम लोगों को रात में दिखता है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, मून कैसा है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। साइंटिस्ट हैव सेंट मेनी मैन मेड सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हमारे साइंटिस्ट सब जो हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो संगठन हैं, वो सारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट खुद से बना के भेजा गया है, ताकि अर्थ का चारों तरफ चक्कर लगाता है। दिस सैटेलाइट हेल्प्स टू कैप्चर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ, और हमारे अर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ से भेजता है। सच एज वेदर फोरकास्ट, हमारे वेदर के बारे में पता चलता है कि कब बारिश होगा कि कब नहीं होगा, ये सब। साइज ऑफ अ कंट्री, कंट्री का क्या साइज है, etc। एंड हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, और रेडियो और टेलीविजन जो चलता है वो सैटेलाइट के मदद से ही चलता है, जो कि साइंटिस्ट सबके द्वारा भेजा गया है अंतरिक्ष में, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, और हमको वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजता है। रेडियो जो है, रेडियो टेलीविजन और अदर ब्रॉडकास्ट जो है प्रोग्राम जो वह सैटेलाइट के मदद से ही चलता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मेक्स इट यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे अर्थ पे जो है लाइफ का एग्जिस्टेंस होने के कारण जो है अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट है, सोलर सिस्टम में एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है अर्थ, क्योंकि यहाँ पे लाइफ संभव है। नेक्स्ट है मार्स। मार्स इज कोल्ड एंड फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स जो है ये चौथे नंबर का प्लैनेट है और कोल्ड प्लैनेट है। क्या है, कैसा है, कोल्ड है। इट इज अ कोल्ड प्लैनेट और इट हैज 2 मून्स, इसके पास जो है 2 मून है। इट हैज रॉकी प्लैनेट, इट इज अ रॉकी प्लैनेट। क्या है ये, इस पे भी बहुत सारे पत्थर वगैरह हैं, ये एक रॉकी प्लैनेट है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रेड डस्ट एंड हेंस कॉल्ड रेड प्लैनेट। इस पे जो है सरफेस, इसका सरफेस पे जो है रेड डस्ट से, धूलकण से रेड कलर का ढका हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रेड प्लैनेट से किसको जाना जाता है, तो मार्स को जाना जाता है रेड प्लैनेट से। ये बात याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जुपिटर पे। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट है। इट इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से जो है 5वें नंबर के प्लैनेट है, 5वें नंबर पे है ये। इट इज मेड मोस्टली ऑफ गैसेस। ये कैसा बना, किससे बना हुआ है, गैस से बना हुआ है, गैस से। एंड डज नॉट हैव सॉलिड सरफेस, और इस पे जो है कोई सॉलिड सरफेस, कोई पत्थर वगैरह नहीं है। देयर आर ह्यूज स्टॉर्म दैट हैज बीन रेजिंग फ्रॉम द 1000 ऑफ ईयर्स एंड हेंस इट इज रेफर्ड एज स्टॉर्मी प्लैनेट। इस पे जो है बहुत ही ह्यूज स्टॉर्म आया था बहुत सारे 1000 ऑफ ईयर्स पहले,
रेज किया था एंड इट हैज रेफर टू अ स्टॉर्मी प्लैनेट, और इस पे जो है हमेशा स्टॉर्म आते रहता है, इसलिए इसको स्टॉर्मी प्लैनेट कहते हैं। डिफरेंट क्लाउड इन्फॉर्मेशन एंड स्टॉर्म इन द एटमॉस्फेयर मेक जुपिटर अ कलरफुल प्लैनेट। बहुत सारे क्लाउड यहाँ पे फॉर्म होता है, बादल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, स्टॉर्म फॉर्मेशन होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में, इसलिए मैक जुपिटर जो है एक कलरफुल प्लैनेट कहा जाता है। इट हैज बिग रेड स्पॉट वेयर स्टॉर्म रेजिंग फॉर एटलीस्ट 300 ईयर्स। यहाँ पे जो है एक रेड स्पॉट नजर आता है, स्टॉर्म रेजिंग करता है एटलीस्ट 300 ईयर्स में। द रेड स्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ जुपिटर। इस रेड स्पॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? आई ऑफ जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर इज ऑल्सो अ कोल्ड प्लैनेट। जुपिटर भी जो है एक कोल्ड प्लैनेट है। इट हैज 79 मून्स मूविंग अराउंड अस। जुपिटर के पास कितना मून है? 79 मून है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, मूविंग अराउंड, इसके चारों तरफ घूमता है, याद रखना है। कितना मून है? 79 मून है जुपिटर का। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट है जुपिटर, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है? सैटर्न। इट इज 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 6ठे नंबर का प्लैनेट है सन से। इट मेड मोस्टली ऑफ द गैसेस। ये भी जो है मोस्टली गैस से ही बना हुआ है। इट हैज मिलियन ऑफ पीसेस ऑफ रॉक। यहाँ पे जो है मिलियन ऑफ पीसेस रॉक है एंड आइस मूविंग अराउंड इट। मिलियन ऑफ मूविंग रॉक और आइस जो है इसके चारों तरफ मूविंग करता है, अराउंड घूमता है इसके सैटर्न के। दिच लुक लाइक अ सॉलिड रिंग। ये सॉलिड रिंग की तरह प्रतीत होता है, लगता है। जुपिटर यूरेनस नेपच्यून ऑल्सो, जुपिटर यूरेनस नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स। ये इन तीनों के पास भी जो है रिंग है, इसके चारों तरफ घूमते रहता है पत्थर वगैरह। फ्रॉम फार अवे दिज लुक्स लाइक सॉलिड रिंग। और दूर से जो है देखने पे कैसा लगता है? एक सॉलिड रिंग की तरह लगता है। और इसके पास जो है कितना मून है? 62 मून है। किसके पास? सैटर्न के पास। सैटर्न के पास कितना मून है? 62 मून है, याद रखना है। जुपिटर के पास कितना था? 79। अब नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस कितने नंबर का प्लैनेट है? ये 7वें नंबर का प्लैनेट है। यूरेनस इज अ गैस जाइंट। यहाँ पे भी जो है गैस का बहुत बड़ा मात्रा में भंडार है, गैस जाइंट है। यूरेनस स्पिन्स डिफरेंटली। यूरेनस जो है डिफरेंट तरीके से स्पिन करता है, घूमता है। इट स्पिन्स ऑन इट्स साइड। इट इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट। ये जो है बहुत ही ठंडा प्लैनेट है एंड हैंस बीन कॉल्ड द आइस जाइंट। इसलिए इसको क्या बोलता है? आइस जाइंट बोला जाता है। किसको? यूरेनस को। यहाँ पे बहुत ठंडा है प्लैनेट ये। इट हैज फेंट रिंग अराउंड इट विच आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ स्पेक्स ऑफ डस्ट। इसके चारों तरफ भी जो है एक रिंग की तरह घूमता है जो डस्ट से बना हुआ है, मिलियन ऑफ रॉक और डस्ट से मिलके बना हुआ है। इट हैज 27 मून। यूरेनस के पास कितना मून है? 27 मून है, ये बात याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून कितने नंबर का प्लैनेट है? 8th नंबर का प्लैनेट है। इट इज वेरी कोल्ड प्लैनेट। ये भी जो है बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, लाइक यूरेनस की तरह बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। दिस इज अ डार्क ब्लू स्विर्ल ऑफ गैसियस स्टॉर्म रेजिंग ऑन द प्लैनेट। यहाँ पे जो है डार्क ब्लू रंग का गैसियस स्टॉर्म यहाँ पे रेज करता है, उठता है, विच मेक्स इट लुक ब्लू इन कलर। इसी कारण जो है यहाँ ये जो है प्लैनेट कैसा लगता है? ब्लू कलर का लगता है दिखने में। और इसके पास कितना मून है? 14 मून है। कितना है नेपच्यून के पास? 14 मून है। इसके बाद याद रखना है आपको, 14 मून है नेपच्यून के पास। अब देखते हैं ड्वार्फ प्लैनेट क्या आता है। प्लूटो वाज कंसीडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट टिल 2006। प्लूटो को जो है 2006 तक ड्वार्फ प्लैनेट की गिनती में रखा गया। ड्वार्फ प्लैनेट जिसको हिंदी में बोलते हैं बौनाग्रह ड्वार्फ प्लैनेट। इट इज नो कंसीडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। और इसको जो है कंसीडर कैसा करने लग गया? ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में। और इट हैज 4 मून्स। इसके पास जो है 4 मून है, जैसे और सब में मून है। नेपच्यून में 14 है, यूरेनस में 27 है। इसी तरह ड्वार्फ प्लैनेट जो है प्लूटो, उसके पास भी 4 मून है, ये बात ध्यान रखना है। ये था चैप्टर। देख लेते हैं पॉइंट्स टू पॉइंटर में, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सन जो है लाइज करता है सेंटर में। विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी। Venus is hottest planet in the solar system. Existence of life on Earth makes it unique planet in the solar system.
लाइफ का एग्जिस्टेंस होने के कारण अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। मार्स सरफेस इज कवर्ड विथ रेड डस्ट एंड हेंस इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स को क्या बोला जाता है? रेड प्लैनेट। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। यूरेनस इज अ गैस जाइंट। यूरेनस कैसा है? गैस जाइंट है। नेपच्यून हैज 14 मून्स। नेपच्यून के पास कितना मून है? 14। प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को कैसा कंसिडर करते हैं, कैसा मानते हैं हम लोग? ड्वार्फ प्लैनेट के तरह। तो ये था चैप्टर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक या दो बार वीडियो देखिए तो आराम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन। टेस्ट योरसेल्फ। द सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? तो ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, याद रखना है आपको। सोलर सिस्टम। द सन लाइज इन डैश ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ पे लाइज करता है? सेंटर में लाइज करता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में लाइज करता है, याद रखना है। द सन लुक्स क्या कैसा लगता है? येलो फ्रॉम द, यहाँ पे क्या होगा? अर्थ होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, अर्थ यहाँ पे ठीक कर लेना, अर्थ। सन लुक्स डैश फ्रॉम द अर्थ। सन कैसा प्रतीत होता है अर्थ से? तो येलो दिखता है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है? सन के क्लोज सबसे प्लैनेट कौन है? तो मरकरी है। डैश हैज नो मून। किसके पास एक भी मून नहीं है? वेनस। वेनस के पास जो है एक भी मून नहीं है। जुपिटर इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है बिगेस्ट प्लैनेट है किसका? सोलर सिस्टम का। ये बात याद रखना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। डैश इज अ मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैस कॉल्ड अ स्टार। कौन है मैसिव बॉल बर्निंग? और ये है सन। सन होगा यहाँ पे। सन इज मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैस। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इज अप्रोक्सीमेट। कितना देर में पहुंचता है? तो ये 8 मिनट में अप्रोक्सीमेट पहुंचता है। मरकरी हैज रॉकी सरफेस विथ लार्ज होल्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। क्रेटर्स बोलते हैं, याद रखना है। वेनस इज द क्या होगा? डैश प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऊपर पढ़ाए थे आपको वेनस कैसा है? ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। कैसा है? हॉटेस्ट। मून इज अ क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। सेटर्न के पास कितना मून है? सेटर्न के पास 62 मून है, याद रखना 62। देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स में क्या है। विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, सही बात है। मरकरी हैज 5 मून। मरकरी के पास क्या 5 मून है? ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, फॉल्स है ये। वेनस हैज ऑलमोस्ट एज बिग एज अर्थ। वेनस जो है अर्थ के तरह ही इतना बड़ा है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है जुपिटर इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। क्या जुपिटर 6ठे नंबर का प्लैनेट है? नहीं, ये फॉल्स, ये 5वें नंबर का प्लैनेट है। नेपच्यून इज वेरी कोल्ड प्लैनेट लाइक यूरेनस। नेपच्यून जो बहुत ठंडा प्लैनेट है लाइक यूरेनस। ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। प्लूटो वाज कंसिडर्ड ए प्लैनेट टिल 2007। प्लूटो जो 2007 तक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया हुआ था, मानते थे हम लोग। ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। 2006 नहीं होगा यहाँ पे, 7 नहीं होगा, 2006 होगा, याद रखना, ऊपर पढ़ाए थे आपको। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और ये है वेरी शॉर्ट आंसर और ये लॉन्ग आंसर, और ये खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। यदि आपसे नहीं बना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा तो ही हम इसका क्वेश्चन आंसर फिर आपके सामने लेके आएंगे, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत ना पड़े। तो देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।